नमस्कार बच्चों। आइए चलते हैं इंग्लिश सीरीज में। आपको एक बार फिर से सिखाए जाते हैं कुछ आपके ट्रांसफॉर्म करने वाले वाक्य। आपने डिग्री को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया है, आपने टी डबल ओ को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया है, आपने कल इंट्रोगेटिव को ट्रांसफॉर्म करना सीखा था। और आइए चलते हैं आज इंट्रोगेटिव साधारण वाक्य से निगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, आइए जानते हैं। पहला वाक्य आज का देखा जाए। आपके सेंटेंस में लिखा है एज सून एज आई केम, कामा लगा है, यहां पे लिखा है ही रैन अवे। आपका ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको इस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए आपको इस निगेटिव सेंटेंस को किस नियम और किस कायदे से हल करना है ये आपको देखना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस सेंटेंस के प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है। एज सून एज, क्या लिखा हुआ है? एज सून एज। आप जानते हैं एज सून एज का हिंदी अर्थ होता है ज्यों ही। क्या अर्थ होता है? ज्यों ही। और ज्यों ही के साथ त्यों ही शब्द के लिए यहां पर कामा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कामा। तो यहां पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपके कामा का भी यूज किया गया है और आगे एक सेंटेंस भी लिखा गया है, ही रैन अवे। सेंटेंस का अर्थ है एज सून एज, ज्यों ही मैं आया त्यों ही वह चला गया या भाग गया। आपके इस सेंटेंस में ज्यों ही को हटाने के लिए किन फार्मों का प्रयोग करना है ये हमें देखना है, ठीक है। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको एज सून एज को हल करना आना चाहिए। एज सून एज का फार्मूला होता है नो सूनर डिड। क्या लगा दिया जाता है? नो सूनर डिड। किसकी जगह लगा दिया जाता है? एज सून एज की जगह पर क्या लगा देते हैं? नो सूनर डिड। ये फार्मूला है, आपको याद ही रखना है। इस फार्मूले के अलावा प्रयोग ही नहीं करना है, याद रखना है। परीक्षा पास में है, ऐसे फार्मूले बिल्कुल जुबान पर रखे होने चाहिए। एज सून एज इक्वल टू नो सूनर डिड। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है आई। आप जानते हैं कि वाक्य में डिड का यूज हो चुका है, अब किसी तरह से आप केम का केम नहीं उतार सकते। आपको केम क्रिया का पहला रूप लिखना है यहां पर कम। क्या लिखना है? कम। रीजन दैट हेल्पिंग वर्ब लग चुकी है। फिर से एक बार, एज सून एज हम नो सूनर डिड में ही बदलेंगे और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? आई। केम का क्या होगा? कम। क्यों हो गया? डिड लगा हुआ है। आगे बढ़ो। कामा लगा है ना यहां पे, आपको इस कामा की जगह दैन लगाना, याद रखिएगा। THEN नहीं, THAN का प्रयोग करना है और बाकी का वाक्य जो है वो आपको ज्यों का त्यों उतार देना है। तो अगर इस सेंटेंस को पढ़ाने के बाद हम आपसे ये कहें कि कैसे बना है, तो देखिए इसमें नई चीज क्या है। आपने नो सूनर डिड अपने सेंस से लगाया है और डॉट की जगह आपने दैन का प्रयोग। तो इसलिए इसको किताबें कहती हैं कि एज सून एज का फार्मूला ये होता है नो सूनर डिड डॉट डॉट दैन। तो ये याद रखना है कि आपके सेंटेंस में अगर एज सून एज का प्रयोग है तो आपको नो सूनर डिड डॉट डॉट दैन ही लगाना है, ठीक है। आपको इस तरह का एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है एज सून एज मीरा वेंट, कामा इन्वर्टेड कामा लगा, ओ सॉरी कामा लगा हुआ है और यहां पे लिखा है दे केम। ये सेंटेंस है आपका। आपको ना मीरा से मतलब है ना दे से, है तो ये सब्जेक्ट, लेकिन हमारे वाक्य में निगेटिव बनाने को कहा गया, हमारी मदद कौन करेगा? तो एज सून एज के अलावा कोई मदद करने वाला नहीं है। एज सून एज का फार्मूला देखिए, नो सूनर डिड, जी बिल्कुल सही। और अब आप लिखिए मीरा, गो वेंट का पहला रूप क्या होगा? गो। आपको इस कामा की जगह दैन लगाना है और पहला करता दूसरा करता दे और साफ साफ केम लिख देना होता है, ठीक है। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है, पेपर आ जाएगा, हमें सर जी को नहीं याद रखना है, सर जी की बातें नहीं याद रखनी है, क्या पढ़ाया गया दिस इज नॉट, ये सब फोकस में नहीं होना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि एज सून एज को किस में बदलते हैं। तो एज सून एज में को बदलते हैं नो सूनर डिड डॉट डॉट में ये सेंटेंस भरा जाता है और कामा की जगह पर देन। तो ये पहला नियम हो गया। इस तरह से आपका पहला नियम होता है। बहुत बच्चे इस तरह से बना लेते हैं परीक्षा के समय, ऐसे ही वाक्य आपको किताबें छाप कर देती हैं कि आप इनकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। आप हमारे चैनल में वही पढ़ने को पाएंगे जो 100% पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे वाक्य को देखने। कभी कभी सेंटेंस में यहां पर वनली लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वनली। वनली आप जानते ही हैं, केवल वनली मीरा वाज हैप्पी, वनली मीरा वाज हैप्पी। आपको इस सेंटेंस को देखना है, आपको इसमें निगेटिव लगाना है। अब आपको यह समझ में आया कि ये सेंटेंस पेपर में आया, हमें वाज मिल रहा है, हम इसके बाद नॉट लगा देंगे, बहुत होशियार है, हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। रॉन्ग। आपको एक वाक्य को बनाने के लिए उसकी बनावट, उसके सेंस पर भी फोकस करना है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। केवल मीरा प्रसन्न थी और कोई नहीं, केवल मीरा।
इसलिए वनली के लिए एक फार्मूला बनाया गया है। यहां पर नन बट क्या लिखा जाता है, नन बट किसकी जगह पर, वनली की जगह पर मीरा का मीरा कर देंगे, वाज का वाज और हैप्पी का हैप्पी, यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, वनली मनी कैन, वनली मनी कैन सेव देम, वनली मनी कैन सेव देम, आपका ये दूसरा वाक्य है। आपके पिछले सेंटेंस की तरह इसमें भी वनली लगा है, आपको इसमें भी नन बट लगाना है, परंतु यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर मीरा जो कि एक सजीव है, और यहां पे लिखा गया मनी जो कि निर्जीव है। अब अंतर क्या हो जाएगा दोनों में, ध्यान देखिए। ऐसा नहीं है कि हम आपसे यही कहते हैं कि वनली आए तो आंख मूंद के नन बट लगाइए। अगर वनली आता है तो नन बट होगा अगर आपके पास सजीव सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पर मनी वर्क कर रहा है। मनी तो निर्जीव होता है, लाइफलेस होता है। आपको यहां पर वनली के नीचे लिखना पड़ेगा नथिंग बट, क्या लिखना पड़ेगा बेटवा, नथिंग बट। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है कि सजीव वर्क कर रहा है तो नन बट, और निर्जीव वर्क कर रहा है तो नथिंग बट लगा देते हैं। अब इसके बाद मनी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, मनी, कैन लगा दीजिए, सेब लगा दीजिए और लास्ट में देम लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से वनली को हल सॉल्व किया जाता है। वनली की जगह पर लिखते हैं नन बट, और अगर निर्जीव सब्जेक्ट हुआ तो लिखते हैं नथिंग बट। कंफर्म, आइए आगे चलते हैं। अगर सेंटेंस में आपके पास मान लीजिए इसके बाद ये वाला प्रयोग भी, इससे निगेटिव बहुत बनवाए जाते हैं, जैसे ही इज टू फैट टू रन, ये रिमूवल एडवर्ब टू का सेंटेंस है और आप इसको इससे निगेटिव बना के देना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस तरह का वाक्य हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के उस वीडियो को पढ़ें। आप देखें कि यहाँ पर टू लगा है, यहाँ पे टू लगा है। ठीक है, तो आपको ऐसे सेंटेंस को हल करने के लिए क्या बताया गया था नियम, पहले आपको ही लिखना है, इज लिखना है, सो लिखना है, हैट लिखना है, इसके बाद यहां पर दूसरा दैट लगा देना है। तो ये ध्यान रखना है कि टी डबल ओ को सो में और दूसरे टू को दैट में, दोनों टू ही बदले गए, आप देख पा रहे होंगे। आप क्या करते हैं, आप पहला सब्जेक्ट वापस लिखते हैं, यहां पर क्या से, ही, इज लगा है, प्रेजेंट में प्रिंसिपल क्लॉज है, आपको यहां पर कैन नॉट लगा देना है, क्या लगा देना है, कैन नॉट, और इसके बाद साफ साफ क्या लिख देना है, रन। तो इस तरह से ये वाक्य आपका हल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य इसी तरह का देख लीजिए आप, सी वाज टू क्लेवर टू गो देयर, इस सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, तो आपको इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये वाला टू और ये वाले टू को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सी लिखना है, सहायक क्रिया वाज लगाना है, इसके बाद टू को अपने सो और साफ साफ यहां पर क्लेवर, दूसरे टू की जगह दैट, और पहला कर्ता यहां से ले लेंगे सी। ठीक है, अब देखिए यहां पर वाज लगा है, तो अब आप कैन नॉट नहीं लगा सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, कुड नॉट, क्या लिखना पड़ेगा, कुड नॉट, और इसके बाद गो का गो और देयर का देयर लिख देते हैं। तो इस तरह से आप टी डबल ओ वाला वीडियो भी देख चुके हैं, आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। तो हमने देखिए पहला एज सून एज सीखा है, दूसरा हमने ओनली सीखा है, और तीसरा ये हमने टी डबल ओ सीखा है। अब आप आगे देखिए, डिग्री के माध्यम से भी निगेटिव बनाए जाते हैं, जैसे लिखा हो हीरा इज एज टाल एज मीरा, आपका ये सेंटेंस लिखा है। आप जानते हैं इसे बेहतर, एज एज लगा है, पक्का पॉजिटिव डिग्री है, परंतु आपसे यहां पर ये डिग्री के बारे में बात नहीं करेंगे, कहेंगे इसके निगेटिव बना दीजिए। अब आप जानते हैं कि वाक्य में नॉट नहीं है, तो नॉट कैसे लग सकता है, कैसे लग सकता है, अगर पॉजिटिव की कंपैरेटिव बनाई जाए। सबसे पहले क्या ले लेंगे, मीरा, हाँ, सहायक क्रिया इज, क्या नहीं लगा, नॉट। अब देखिए निगेटिव बन गया कि ना बन गया, आप केवल यहां से मीरा लाए, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, नॉट नहीं लगा तो नॉट लगाना पड़ा। एज छोड़ दीजिए, टाल का टालर कर लीजिए, और इस एज की जगह देन, और पहला कर्ता आप यहां से ले लीजिए हीरा। तो देखिए पॉजिटिव की कंपैरेटिव डिग्री बना दी गई है। पहले आपने साफ साफ मीरा को लिया, सहायक क्रिया, नॉट नहीं था, नॉट लगाया, टाल को टालर और इस एज को देन, और पहला कर्ता हीरा लिख दिया, बन गया निगेटिव। ऐसे वाक्य भी निगेटिव बनाए जाते हैं। तो अब कितने प्रकार हो गए, चेक करते रहिए। एज सून एज आने लगा, दूसरा नंबर वनली हल कर लेने लगे, टी डबल ओ सॉल्व हो चुका है, और डिग्री से भी निगेटिव बनाए जा चुके हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें नियम पर। जैसे लिखा हो ही इज ए गुड बॉय, अब आपका एक पांचवा प्रकार के बाद आपका लिखा जा रहा है। ठीक है, पांचवा प्रकार ही मान लीजिए, 1 2 3 4 हो गए, ये पांचवा 6 प्रकार से ही बनते हैं। गुड लिखा है,
तो गुड का विलोम शब्द बैड होता है, बैड होता है, बुरा। कैसे लिखेंगे कि अर्थ ना बदले, ही का ही, इज का इज, नाट लगा दो, ए लिख दो और गुड का विलोम शब्द बैड और बॉय का बॉय। क्यों विलोम शब्द मैंने गुड का बैड पहले बता दिया, क्योंकि जो अगला नियम पढ़ने जा रहे हैं वो विलोम शब्द के माध्यम से भी नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जरा इसका अर्थ देखिए कितना अच्छा है। वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक बुरा लड़का नहीं है। तो फिर कैसा है, अच्छा है। तो यानी विलोम शब्द भी किए जाएं तो वाक्य के निगेटिव बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके निगेटिव का प्रयोग होता है। अब लास्ट बच रहा है जिसे कहते हैं डबल निगेटिव। क्या कहते हैं, डबल निगेटिव। डबल निगेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं, डबल निगेटिव का मतलब हुआ करता है कि एक साथ दो निगेटिव शब्द यूज किए जाएंगे सेंटेंस में। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। पहला वाक्य था ही सादा ताज, हमें इसका निगेटिव बनाना था। ठीक है, तो निगेटिव बनाने के लिए आप गौर करें, क्या इस सेंटेंस में एज सून एज लगा है, नहीं लगा है, काम खत्म, नो सूनर डिड दैट देन नहीं लग सकता। क्या इसमें ओनली लगा है, नहीं लगा है, तो फिर नन बट का भी प्रयोग फेल हो इसमें। क्या टी डबल ओ लगा है कि सो और दैट लगा ले, बढ़िया, नहीं लगा है, इसे भी छोड़ दीजिए। क्या किसी तरह की डिग्री एज एज दैट टालर देन डी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसे भी छोड़ दो। क्या किसी का विलोम शब्द कर सकते हैं, ताजमहल का उल्टा कुतुब मीनार टाइप कुछ कर सकते हो ऐसे कि मतलब विलोम शब्द टाइप लगने लगे, नहीं कर सकते हो, तो फिर आपका ये भी आपका नियम बर्बाद, बेकार। अब बचा कौन सा नियम, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बस हो गई बात, इसको ही पहचानना कठिन है। इसका फार्मूला होता है बच्चों, डिड नॉट फेल टू। क्या निगेट इसका सूत्र होता है, डिड नॉट फेल टू, एक साथ लगाया जाता है सेंटेंस में। तो चलिए, जब कोई फार्मूले काम ना आए तो फिर इस फार्मूले के शरण में चलते हैं और लेते हैं ही डिड नॉट फेल टू। ये पूरा एक मुश्त लिखना है आपको फार्मूला। अब सा जो क्रिया है वो इन्फिनिटिव में जाकर सी बन जाएगी और दताज का दताज। तो इतना सा तो काम आप कर ही लेंगे कि फ्री में केवल पूरे नंबर चाहते हैं, आपको थोड़ा करना होगा, सा को क्या करना होगा, सी में। इस तरह से ये वाक्य हल किए जाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, फॉलो करिए, लाइक्स करिए और अपने चैनल समझ करके इनके वीडियो पूरे देखते रहें ताकि बोर्ड परीक्षा पर आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और आप देख कर पेपर जब देकर आएंगे तो खुद देखेंगे कि वीडियोज में क्या पढ़ाया गया और क्या आया। दैट्स ऑल।